हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी जीएस टू द पॉइंट। आज है हमारी इकोनॉमिक्स की 9वीं क्लास और आज हम लोग देखने वाले हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एन इकोनॉमी। तो चलो सीधा शुरू करते हैं टू द पॉइंट। पहला पॉइंट है हमारा, अर्थव्यवस्था में सरकार की आवश्यकता क्यों होती है। देखो, बाजार हमेशा परफेक्ट तरीके से काम नहीं करता है। कभी कभी क्या होता है, महंगाई बहुत बढ़ जाती है, कभी कभी जो है चीज़ें बहुत सस्ती हो जाती हैं। तो इन्फ्लेशन एक तरह से एक ये फैक्टर हो गया, और भी बहुत तरह की चीज़ें हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, बाजार हमेशा परफेक्ट नहीं रहता है। तो उसके लिए रेगुलेट करने के लिए हमें सरकार की आवश्यकता होती है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा है, कई बार कीमतें जो है वो संसाधनों का वितरण और उत्पादन में असंतुलन आ जाता है। कई बार कीमतें, जैसा कि मैंने बताया, प्राइसेस, संसाधनों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, और उत्पादन, प्रोडक्शन में असंतुलन आ जाता है। इस वजह से ये भी रेगुलेट करने के लिए हमें सरकार की आवश्यकता होती है। तीसरा, इन समस्याओं को ठीक करने के लिए सरकार हस्तक्षेप करती है, इंटरफेयर करती है, ताकि आर्थिक विकास संतुलित और न्यायपूर्ण रहे। इस इन तीन वजहों से हमें अर्थव्यवस्था में सरकार की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हमारा दूसरा पॉइंट कि मार्केट फेल्योर आखिर होता ही क्या है, कि मार्केट फेल्योर क्या स्थिति है। दरअसल देखो, मार्केट फेल्योर वह स्थिति है जब बाजार स्वतंत्र रूप से काम करते हुए समाज के हित में परिणाम नहीं दे पाता है। मतलब जब बाजार अपने आप से ही काम कर रहा है, खुद को वो रेगुलेट भी कर रहा है, ऑटोमेटिक तरीके से चल भी रहा है, लेकिन फिर भी वह समाज के हित में, सोसाइटी के हित में जो है वो परिणाम नहीं दे पाता है। इस वजह से जो है मार्केट फेलियर हो जाता है। इस स्थिति को जो है मार्केट फेलियर कहते हैं। अब इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण है पब्लिक गुड्स की कमी। जो पब्लिक गुड्स होते हैं, जैसे कि जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं, उन सब की कमी। फिर है एक्सटर्नैलिटीज, यानी कि बहुत अति व्यापकता, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ जो है बढ़ जाती है वो। मोनोपोली पावर, जब मार्केट में एक ही तरह की जो है कंपनी जो है इस्टेब्लिश रहेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोपोली बोलेंगे। या फिर कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है अपना जो है एकाधिकार चलाएगा, वो। दूसरा, चौथा है इंफॉर्मेशन फेलियर, जो सूचना का जो है फेलियर हो जाना, उसको भी इसका एक प्रमुख कारण माना जाता है। पांचवा है इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो आय है, इनकम है, उसमें उसके डिस्ट्रीब्यूशन में, उसके वितरण में इनइक्वालिटी है, समानता जो है वो नहीं है। इस वजह से ये 5 वजह होते हैं जिस कारण मार्केट जो है फेल कर जाती है। इसके बाद है तीसरा कि पब्लिक गुड्स आखिर क्या है, सार्वजनिक वस्तुएं क्या है। देखो, पब्लिक गुड्स वे वस्तुएं या सेवाएं होती हैं जिन्हें हर व्यक्ति बिना रोक टोक के उपयोग कर सकता है, जो दरअसल सबके लिए होता है। तो इनका प्राइवेट सेक्टर उत्पादन नहीं करता है, क्योंकि इससे सीधे जो है लाभ नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर वही उत्पादित करेगा जो उसको सीधे लाभ हो। ठीक है, जैसे कि सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक पार्क, इन सरकार इन्हें टैक्स से मिलने वाले पैसे से उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो ये कुछ 4 उदाहरण हो गए इसके। फिर इसके बाद है सरकार क्यों प्रदान करती है पब्लिक गुड्स। सरकार आखिर पब्लिक गुड्स क्यों प्रदान करती है, क्यों देती है। देखो, पहला कारण तो ये है कि फ्री राइडर प्रॉब्लम को रोकने के लिए। अब ये फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या है, इसको हम लोग समझने वाले हैं अभी। दूसरा है सामाजिक कल्याण बढ़ाने के लिए, और तीसरा है अर्थव्यवस्था में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए। 3 बेसिक इसका जो है काम है, सरकार दरअसल क्यों प्रदान करती है पब्लिक गुड्स। अब देखो, इसमें क्या है, सब्सिडीज, अनुदान। अनुदान दरअसल क्या है, उत्पादन को बढ़ावा देना, इसका कुछ उद्देश्य है। फिर जरूरी वस्तुओं को सस्ता बनाना। तीसरा, किसानों, गरीबों और छोटे उद्योगों को सहायता देना। ये 3 उद्देश्य होते हैं अनुदान के, सब्सिडीज के। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी है, फूड सब्सिडी है, एलपीजी सब्सिडी है, कुछ वर्षों तक ये चला। तो ये सब जो है इसके एग्जाम्पल हो गए, और इसके उद्देश्य भी हमने देख लिए। फिर छठा पॉइंट है हमारा टैक्सेस, यानी कि कर। अब देखो, सरकार दरअसल 2 तरह के टैक्स लेती है। पहला डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम लोग डायरेक्ट सरकार को देते हैं, जैसे हो गया हमारा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स तो ये हम लोग डायरेक्ट जो है सरकार को देते हैं। तो उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स वो हो जाएगा जो हम लोग से सरकार जो है इनडायरेक्टली वसूल करती है। जैसे हमने कोई एक सामान खरीदा, कोई गुड्स खरीदा, तो इस पर जो टैक्सेस लगे होते हैं वो
इस पर जो है पहले से इंक्लूडिंग होते हैं, वो जो है दुकानदार को हम लोग पे करेंगे और दुकानदार जो है आगे चल के इस तरह से इनडायरेक्टली सरकार को पे करेगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखो इन टैक्स से सरकार जो है पब्लिक गुड्स प्रदान करती है, वेलफेयर स्कीम चलाती है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है विकसित करती है इन्हीं टैक्सों से। ठीक, फिर इसके बाद है सोशल वेलफेयर यानी कि सामाजिक कल्याण। देखो, सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि समाज के कमजोर वर्ग भी सम्मानजनक जीवन जी सके। इसीलिए वो क्या करती है, सोशल वेलफेयर का काम करती है, सामाजिक कल्याण का काम करती है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल देख लेते हैं। पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और मनरेगा, फिर है पीएम आवास योजना, राइट टू एजुकेशन, मिड डे मील स्कीम। ये सब क्या है, सामाजिक कल्याण है जो सरकार चलाती है, जिसका उद्देश्य क्या है, समाज के जो कमजोर वर्ग हैं वो भी सम्मानजनक जीवन जी सकें। ठीक, अब है हमारा आठवां पॉइंट की गवर्नमेंट वर्सेस मार्केट, संतुलन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखो, मार्केट का रोल क्या है और गवर्नमेंट का रोल क्या है, इसके बीच में हम लोग एक अंतर समझ लेते हैं कि मार्केट का रोल है संसाधनों का कुशल उपयोग करना, कीमतों का निर्धारण करना ऑटोमेटिक तरीके से जो होता है, हमें पहले पढ़ा हुआ है, और इनोवेशन और प्रतिस्पर्धा करना, इसको मतलब बढ़ावा देना। और गवर्नमेंट का रोल क्या है, असमानता को कम करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, आवश्यक सेवाएं देना और गरीब और कमजोर वर्ग की सुरक्षा करना। तो दरअसल ये जो है गवर्नमेंट मेनली जो है वेलफेयर और नेशनल सिक्योरिटी वाले काम संभालती है, और मार्केट जो है वो खुद को क्या करती है, इकोनॉमी को रेगुलेट करती है। ये दरअसल एक तरह से ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मार्केट का रोल और गवर्नमेंट का रोल, उसके बीच का अंतर। अब लगभग ये क्लास हमारा जो है ख़त्म ही हो गया। अब देखो, कुछ बातें जो है, ये दरअसल हमारा पहला फेज का आखिरी क्लास था। 10वां क्लास वैसे आखिरी होगा, लेकिन उसमें हम लोग रिवीजन करेंगे क्लास 1 से लेकर के 9 तक जो भी हमने पढ़ा, वो भी एमसीक्यू फॉर्म में करने वाले, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। फेज 1 में हमारा 10 क्लास था, ये ख़त्म हो गया। टोटल हम लोग इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं 50 क्लास में, फेज 1 से फेज 5 तक, और फेज 5 तक जो हम लोग बेसिक से जो है एडवांस तक पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो जो है पसंद आई तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और बस, थैंक यू।